दावा किसी का करना बेकार है। समीकरण एक ठो है, महागठबंधन से कोई मुस्लिम उम्मीदवार आएगा तो गोपालगंज की पब्लिक जो चाहेगी होगी। देश में सारा समीकरण खासतौर पर भाजपा से लेकर कहने के लिए हिंदू मुसलमान की बाजा है। बिहार में उपचुनाव होना है, ऐसे में अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गोपालगंज में भी उपचुनाव होना है। पहले गोपालगंज से 2020 में बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी और एनडीए की तरफ से, और बीजेपी के विधायक जो थे वो बने थे। अब महागठबंधन की तरफ से ये कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, लेकिन अब क्या होगा इस पर हम यहाँ गोपालगंज की जनता से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। चलिए तो बात करते हैं यहाँ की जनता से कि गोपालगंज में भी उपचुनाव होना है, क्या लगता है कि क्या समीकरण रहेगा? यहाँ के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। अब प्रत्याशी उतारने के ऊपर है कि किस तरह के प्रत्याशी यहाँ आते हैं, उसके ऊपर यह डिपेंड करता है गोपालगंज का कि कैसे प्रत्याशी यहाँ के आते हैं, किस पार्टी के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ कई प्रत्याशियों का चेहरा सोशल मीडिया पे घूम रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि कौन लोग आ सकते हैं, या ये जो सीट है किसके खाते में जाएगी? बीजेपी को वापस मिल जाएगा या फिर महागठबंधन के खाते में चला जाएगा? नहीं, संघर्ष तो है यहाँ। गोपालगंज सीट बहुत संघर्ष है यहाँ, बट अगर आरजेडी किसी दूसरे पार्टी को यहाँ के ला करके अगर उतार देती है तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी भाजपा के लिए, इसमें तो शक नहीं है। बट यहाँ से हमारे स्वर्गीय सुभाष बाबू की पत्नी भी खड़ी होने वाली है, तो कुछ उनके साथ सहानुभूति भी मिलने वाली है। क्या लगता है कि गोपालगंज का सीट सबसे हॉट सीट होगा? एकदम होगा। किस तरफ समीकरण उड़ेगा? देखिए, समीकरण यहाँ कोई भी लड़ेगा तो कुसुम देवी से ही लड़ेगा। रही बात प्रत्याशी पर, तो प्रत्याशी जो है, अगर कुसुम देवी के लायक प्रत्याशी नहीं उतरा तो कुसुम देवी के पक्ष में ही जाएगा। यानी दोबारा बीजेपी सरकार यहाँ विधायक बीजेपी का बन सकता है? बन सकता है। तो चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ जो है पहले तो कांग्रेस के खाते में महागठबंधन की तरफ से सीट था, एनडीए की तरफ से बीजेपी का था, अब यहाँ पे उपचुनाव होना है, तो क्या लगता है कि कौन यहाँ पर होगा, क्या समीकरण बनेगा? समीकरण एक ठो है, महागठबंधन से कोई मुस्लिम उम्मीदवार आएगा, आराम से भाजपा जीते। कोई दूसरा उम्मीदवार आ गया मुस्लिम छोड़ तो चुनाव हो, सीधी बात। तो ज़्यादा कथा कहानी इसमें नहीं। तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है, क्या लगता है? मोर्चा मर जाए, यहाँ एक ही चुनाव होगा, एक ही चुनाव, महागठबंधन वर्सेस बीजेपी। हाँ, तो लेकिन महागठबंधन के साथ वही कंडीशन है, वो अगर मुस्लिम का बहुत शरीफ भी आदमी आएगा तो भी लोग सीधे वोट कास्ट करें, और दूसरा किसी जात का कैंडिडेट आएगा तो चुनाव होगा। सहानुभूति लहर उनके पास है, समझ लीजिए। यानी गोपालगंज में कास्टेज पे वोटिंग होता है? तो अब अभी कहाँ, मैंने बिहार में कहाँ बिना कास्ट का वोट होता है? देश में सारा समीकरण कास्टे पर भाजपा से लेकर कहने के लिए हिंदू मुसलमान की बाजा है तो सब कास्टे का खेल। चलिए, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण होगा? बाबा जो बोल रहे हैं वही सही है, इन्हीं का समीकरण सही है। यानी बदल भी सकता है समीकरण, तीसरा मोर्चा आ सकता है? ना, तीसरा मोर्चा नहीं आएगा, दो ही पार्टियों की लड़ाई होगी। बस दो ही मोर्चा। आपको क्या लग रहा है? यही बात है, सही है, जो कह रहे हैं वही बात बुझा रहा है। तीसरा मोर्चा नहीं आ सकता? हाँ, तीसरा वही बात, मेन बात वही है। सभी लोग दावे कर रहे हैं, साधु यादव भी आने की तैयारी में दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? हो सकता है साधु जी आएंगे तो अब टाल भी सकते हैं सीट, ऐसा बात नहीं है। त्रिकोणीय होगा क्या समीकरण लग रहा है? अभी नहीं कह सकते, होना है। क्या लग रहा है? साधु यादव के आने से लड़ाई बहुत कठिन होगी। साधु यादव के आने से लड़ाई बहुत कठिन होगी, बहुत ज़्यादा। अब इसमें बाजी कौन मारेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। त्रिकोणीय बन सकता है क्या? बिल्कुल बनेगा। जिस तरह से महागठबंधन के लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे खेमे में सीट आएगा, बीजेपी भी कह रही है कि सहानुभूति वाली वोट जो है उनको मिलेगा, तो इसमें तीसरा मोर्चा साधु यादव आ जाते हैं, पूर्व में यहाँ से सांसद रहे, तो क्या लगता है कि दावा किसी का करना बेकार है। ये तो गोपालगंज की पब्लिक जो चाहेगी होगी, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, बाहर से लोग आते हैं, उनको लोग वोट देंगे यहाँ? बाहर से लोग दूसरे जगहों से लोग आते हैं तो ना, दूसरे को लोग क्या आएंगे,
कुछ नहीं, कोई वोट नहीं देगा बाहर का लोग। गोपालगंज जिले की जनता जिसको चाहे, गोपालगंज की जिले की जनता जिनको चाहे वही जीतेंगे। और समीकरण तो बनेगा, लेकिन जीत किसकी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है साधु यादव के आने के बाद। यानी समीकरण स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलिए, क्या लगता है आपको, बिहार में 2 जगहों पर विधानसभा, हमारा गोपालगंज भी हॉट सीट है, यहाँ भी उपचुनाव होगा, तो किसका समीकरण, किस तरह का समीकरण बनेगा? कुसुम देवी का समीकरण बन रहा है। कुसुम देवी के साथ सिंपैथी वोट है और उनके हस्बैंड का 4 टर्म का लोगों के साथ जुड़ाव, आना जाना, सबके साथ संबंध बना हुआ है, इसलिए हम लोगों के पक्ष में। सरकार बदल गई है, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार राजद के साथ आ गए हैं, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। नीतीश कुमार यहाँ जो उपचुनाव में जो विधायक होंगे वो उनके होंगे, क्या लग रहा अरे नीतीश कुमार जी के ही देन से तो वो विधायक बनने जा रही है कुसुम देवी। विपक्ष अपक्ष की बात नहीं, वहाँ आपसी सामंजस्य के भावना से नीतीश जी वहाँ आए थे, उनके श्राद्ध संस्कार में, वह उनकी उदारता है। वहाँ पार्टी विशेष तो कोई बात नहीं थी। अगला विधानसभा चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, उसमें हम लोग तो बीजेपी के हैं, हमारे घर की वो नेता हैं, हमारे घर की वो हैं, और कुसुम देवी के साथ हम लोग हैं। और बीजेपी तीसरा मोर्चा फायदा पहुंचाएगा क्या बीजेपी को? जी जी जी, यही होते आया है। तो चलिए, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ गोपालगंज में उपचुनाव होना है विधानसभा को लेकर, तो क्या समीकरण बनेगा? समीकरण नहीं है यहाँ तो, गठबंधन की जो है जदयू और राजद वही जीतेगा यहाँ। यहाँ गठबंधन रहेगा। हम महागठबंधन। कुसुम देवी को लेकर सिंपैथी बताया जा रहा है कि है, तो कुछ जो सही बात है वो कुछ तो है, लेकिन चूंकि वोट ही नहीं है उनके पास ना, सिंपैथी तो वोट में तब्दील तो होगा नहीं, सिंपैथी वोट में तो तब्दील नहीं होगा। और थोड़ा सा 1-2% लोगों में सिंपैथी जरूर है, लेकिन चूँकि जदयू और राजद का जो गठबंधन है, तो हमको लगता है कि 85% 90% वोट उसके साथ। अच्छा, तीसरा मोर्चा आ जाता है तो क्या समीकरण बिगड़ जाएगा क्या? तीसरा मोर्चा यानी साधु यादव आ जाते हैं या और भी कोई पार्टी? कोई भी आएगा कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ जीत वही होगा जो जदयू का जो कैंडिडेट होगा उसी की जीत होगी, और दूसरे की जीत कोई क्वेश्चन ही नहीं कि यहाँ से जीत। जदयू को टिकट मिल सकता है यहाँ से? पहले तो जदयू लड़ेगा ही नहीं, ये यहाँ सीट जदयू का, हमको तो लग रहा है, सुन भी रहे हैं कि ये सीट जदयू के कोटे में जाएगा, तो जदयू को ही मिलना चाहिए और जदयू यहाँ से जीतेगा। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ उपचुनाव में कई तरह के समीकरण हो सकते हैं, समीकरण बदल भी सकता है, और जो है अगर तीसरा मोर्चा आता है तो समीकरण भी बदलेगा। लेकिन कई लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की यहाँ पर फिर से जीत होगी, और कई लोगों का ये भी कहना है कि महागठबंधन भी यहाँ पर उसकी जीत होगी, और क्योंकि जदयू से अगर कोई आता है महागठबंधन में तो उसकी जीत भी निश्चित मानी जा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। गोपालगंज से लाइव सिटीज़ के लिए अयाज अहमद।